हेलो। तो आज के टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन होता क्या है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, चलो मैं अभी एक प्रोग्राम लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा इंट ए इक्वल टू 10 है, इंट सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 5 है, और यहाँ पे एस वाई एस ओ करता हूँ, सी कर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? टू। 2 आएगा, राइट। अभी मान लीजिएगा यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, आपको इसमें कहीं कुछ एरर दिख रहा है क्या रे? नो। नहीं, कुछ भी error नहीं दिख रहा, राइट। मैं रन कर रहा हूँ, लेकिन एक दिक्कत हो गई। लेकिन यार इसने कुछ तो थ्रो किया। क्यों ऐसा थ्रो किया? अगर आप किसी डिवाइडेड बाय 0। एग्जैक्टली अगर आप किसी भी नंबर को अगर डिवाइड बाय 0 करते हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। और जावा में इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी मतलब बहुत सारी बड़ी मेमोरी लगेगी, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इस केस में जावा क्या करता है, एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। एक्सेप्शन यानी क्या होता है? ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जावा के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो इट इज नथिंग बट एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम। abnormal behavior of a program। ठीक है, abnormal behavior of program which java doesn't support, java doesn't handle। तो it throws exception। तो इस एक्सेप्शन के बेसिक दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, दूसरा है रन टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम को ही क्या बोलते हैं? चेक। चेक एक्सेप्शन। और रन टाइम का क्या बोलते हैं? अनचेक। अनचेक एक्सेप्शन। ठीक है, अभी कंपाइल टाइम क्या होता है देखते हैं हम लोग। अभी आप लोगों को ये पता है क्या आजकल एकदम स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे पता है? स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसका मतलब क्या होता है अगर देखा जाए तो? व्हाट इट डज मीन? स्मार्ट टेक्नोलॉजी ना आजकल मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हैंडल किया जाता है, राइट। तो ये कंपाइल टाइम है ना, वो वाला पैटर्न है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन है कि जावा बोलते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, तो इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब कुछ कुछ जावा खुद बताता है जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो बोलते हैं कि भाई ये एक्सेप्शन आ सकता है, इसे हैंडल कर लें। जैसे आप अगर आप कोई फाइल ओपन करते हो तो वहां पे लिख क्या था ना, दिस फाइल मे कंटेन वायरस और मे करेक्ट यू, राइट। तो ये क्या है? स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ये खुद कुछ तो चेक करता है और बताता है, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस। इसी को बोलते हैं यस। यस कंपाइल सर। टाइम। और नाम में लिखा है चेक। चेक क्यों बोला है? क्योंकि ये उसने चेक किया है। तो ये वाले कौन से एक्सेप्शन है? ये मोस्टली फाइल रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होते हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। उसके बाद है एसक्यूएल एक्सेप्शन। ऐसे बहुत सारे होते हैं। वैसे ही रन टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी माय मिस्टेक, रन टाइम एक्सेप्शन, इसी को ही बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसका फर्स्ट पॉइंट है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दूसरा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तीसरा है एरे आउट ऑफ बाउंड
एक्सेप्शन। ठीक है, ऐसे चार बहुत सारे हैं। तो आपको कुछ भी हो जाए, चार पांच याद रखना है दोनों के, इसके भी एक आध दो ऐड करे, इसके भी एक आध दो, तो चल सकता है, राइट। टोटल आपको पांच छह ऐड करना है। किसी को भी डाउट है बताइए मुझे। ऑल सेट है। अभी याद रखिए क्या, जैसे जावा के एक्सेप्शन थे वैसे सीएनएमपी के एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रखने का। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर जावा एक्सेप्शन, याद रखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उस समय क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर सिनोनिम एक्सेप्शन, थोड़ा ध्यान रखना है। तो जावा एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, जावा जो थ्रो करता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम, उसके दो टाइप्स होते हैं। बराबर, कंपाइल टाइम यानी द एक्सेप्शन विच शोज एट कंपाइल टाइम। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा ये कंपाइल टाइम होता है क्या। लेट मी टेल यू कंपाइल टाइम क्या होता है। कंपाइल टाइम मतलब कैसे होता है, जब भी आप कोई प्रोग्राम सेव करते हो, राइट, कंट्रोल एस करके, तो यहाँ पे वो बताता है कि आप ये वाला एक्सेप्शन ट्राई कर रहे हो, इसका मैं थोड़ा आपको ट्राई करता है इसको थोड़ा मॉडिफाई करने का। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एग्जांपल। देखिए आप मेरे पास कुछ है क्या? देखिए जब आप फाइल के रिलेटेड कुछ काम करते हो तो ये बताता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, देखना है। यहाँ पे इसको ओवर करता हूँ तो इसके रिपोर्टिंग फाइल ऐड हो जाएगी, इसके भी रिपोर्टिंग फाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इसको सेव करूंगा कुछ दिखता है, 2 मिनट देखिए, मैं ट्राई करता हूँ इसको लाने के लिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एड थ्रोस डिक्लेरेशन, तो ये कंपल टाइम एक्सेप्शन है। बस देखिए कंपल टाइम हुआ कि नहीं, क्योंकि इसने क्या, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरह है। ये बोल रहा है कि भाई ये वाला तो हैंडल करो ना, फाइल के रिलेटेड ऑपरेशन कर रहा है, तो इट मे थ्रो एक्सेप्शन। तो ये बता रहा है कि इसको हैंडल कीजिएगा करके, इस वजह से होता है। किसी को भी डाउट है क्या इस केस में, बताइए मुझे। सर एकदा रिपीट करा ना ते. ठीक है, कंपल टाइम यानी क्या होता है कि ये आप ऐसे चेक बोलते हैं, मतलब ये हम लोग जब कोडिंग करते हैं तभी ये बताता है ना कि ये हो सकता है करके, राइट। मतलब ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरह हुआ कि नहीं, बताइए मुझे। बरा, तो हम लोग इसको ये बता रहा है कि चेक करो, मतलब ये चेक एक्सेप्शन, उसने बताया कि एक्सेप्शन हो सकता है, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। सर कंसोल पे बताओ ना, ये मतलब वहां पे कैसा दिखेगा। कंसोल पे अगर देखिए तो मेरे सेम लॉजिक, इसको रन करता हूँ मैं, एरर बोल रहा है ये, देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, पीएस वाले एक्सेप्शन आपको हैंडल करना ही पड़ता है। देखिए देखिए हैंडल करना ही पड़ता है एक्सेप्शन, देखिए समझ में आया? अगर आप इसको विदाउट ये वाला नहीं कर सकते, देखना है, सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, वो क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडल किया क्या चेक वाला, यहाँ पे बोल रहा है थ्रोज कीवर्ड खाली। अब इसको रन करते हैं, देखिए आया क्या, फाइल नॉट फाउंड वाला एक्सेप्शन। लेकिन उसने पहले ही बताया ना कि भाई ऐसा ऐसा एरर आ सकता है। क्यों ऐसा एरर आता है, नाम पढ़िए इसका, क्या लिखा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिखा है। तो यहाँ पे ये जो फाइल, यहाँ पे जो होता है ना, ये फाइल का पाथ होता है पूरा आपका, सी ड्राइव से लेकर जो आपकी फोल्डर है विथ एक्सटेंशन होता है। अब इस ये वाले नाम की फाइल है ही नहीं मेरे पास कहीं पे, तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा उसको मिलेगा नहीं, इसलिए उसने वो वाला थ्रो कर दिया। किसी का अभी डाउट है क्या, बताइए मुझे इस केस में। सर ये फाइल हैंडलिंग का ये है ना, मतलब फिल्टर। राइट, फाइल हैंडलिंग का। वैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन भी है, जब आप एसक्यूएल के रिलेटेड काम करोगे ना, डेटाबेस का कनेक्शन होगा, तभी ये आता है। ठीक है, किसी का भी डाउट है इस केस में। सर एक बार रिपीट करो ना सर, नहीं समझा।
ठीक है, इसके बाद होता है रन टाइम एक्सेप्शन। मतलब आप प्रोग्राम रन करते हो तभी पता चलता है। जैसे मैंने अभी टीवी का एग्जांपल दिया, अब टीवी लिया, टीवी चल रहा है और बीच में ये उसको हैंग हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, नाउ इट इज अ रन टाइम एक्सेप्शन, बराबर कि नहीं? बराबर। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन, ऑलमोस्ट 42 एक्सेप्शन है। आपको इसमें 4-5 पार्ट करना, रखना मानना। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, when we trying to access, trying to divide by 0, ठीक है। उसके बाद है जैसे फॉर एक कोई तो स्ट्रिंग है, अभी नल पॉइंटर क्या होता है देखिए, स्ट्रिंग एक्स है, उसको मैं नल होने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एस वाई एस ओ करता हूँ और मैं इसकी लेंथ निकालता हूँ। नॉट टेल में इसकी लेंथ निकल सकती है क्या? नो। नल यानी कुछ भी नहीं, No, sir. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडायरेक्ट इसको पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये हुआ कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बड़ा, क्योंकि नल के ऊपर कुछ ऑपरेशन नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन एग्जाम्पल है। कभी कभार पूछते हैं आपको कि ये नल पॉइंटर का कैसे करो, तो किसी की वैल्यू नल है और आप उसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हो, जैसे ट्रिम करो, इज एम्प्टी चेक करो, ये वाला नल यानी कुछ भी ना, कुछ भी ऑपरेशन नहीं करना उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद वाला है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब मान लीजिएगा अगर आपका जो एरे है, उसकी साइज 5 है और आप इसकी साइज 5 है, मतलब इसकी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 4 0 to 4. तक। और इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द मोर देन ए ऑफ 10 लेता हूँ, नाउ 10 में इसे पॉसिबल है क्या, इस बाउंड में है क्या? नो। नहीं। नो। तो इस केस में बोलेगा अरिथमेटिक, सॉरी, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। देखिए समझ में आया? किसी को भी डाउट है इस केस में? नो। सर वो थ्रोज कीवर्ड है क्या? थ्रोज हा कीवर्ड आहे, त्याबद्दल आपण शेवटी बोलणार आहे एकदा, ठीक है। ठीक है, अभी इसके बाद नाउ टेल मी, अगर मैं हॅलो सर. कोडिंग लिख, हाँ बोलिए। सर ह्याला मग रन टाइमच का म्हणतात म्हणजे बरं, कारण बघा ना, तुम्हाला हा प्रोग्राम रन करताना एरर आला, राईट? जर आपण थ्रोचं एक्सटेन्शन दिलं नाही तर ते एरर थ्रो करेल ना, म्हणजे एरर दाखवेल ना. नाही, हा एरर फक्त फाईल नॉट फाउंड साठी म्हणतो. आणि सर आपण या वरच्या फाईल ज्या इम्पोर्ट केल्या तेव्हा काय, त्या केव्हा इम्पोर्ट करतात? त्या ऑटोमॅटिक सपोर्टिंग फाइल्स ह्याला सोडून द्या. अच्छा, त्या ऑटोमॅटिक इम्पोर्ट चालेल. इम्पोर्ट होतात, ठीक आहे, त्याचे काही टेन्शन नाही. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. आता इंटरव्ह्यूचा थर्ड क्वेश्चन आहे, डिफरन्स बिटवीन checked and unchecked. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता पूछते, हाउ विल यू हैंडल दी एक्सेप्शन? इसका आंसर क्या आएगा? यूजिंग ट्राई कैच. ये अभी हैंडल क्यों करना पड़ता है? देखिए
मतलब ऐसा कंडीशन है, अगर आपको मान लीजिए किसी सिटी में बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है, राइट, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, वहां पे पुलिस लगाना पड़ता है। तो मतलब वो भी एक एक्सेप्शन ही है, उससे उनको हैंडल करने कंट्रोल करना ही पड़ेगा, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। तो सेम लॉजिक यही होता है। अभी मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं क्या शक्तिमान नहीं हूँ कि जो हर बार कोडिंग करूंगा एक बराबर आएगा। कभी मेरे से गलती होगी, एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। चलेगा क्या आपको? जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास पीसी है और लाइट चली जाती है, तो आप थोड़ा बुरा मान जाते हो। क्यों मान जाते हो? क्योंकि वो लैपटॉप थोड़ा महंगा है या पीसी थोड़ा महंगा है, और ये प्रॉपरली शट डाउन होना चाहिए, राइट। सब एग्री इस पॉइंट पे। तो अगर सारी चीजें अगर प्रॉपरली होती है तो बढ़िया होता है, अगर नहीं हो रही तो प्रॉब्लमेटिक होता है। सेम लॉजिक यहाँ पे हो रहा है। जैसे अभी इसका एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिएगा आप एटीएम मशीन में गए, एटीएम में मशीन डालने के बाद, पिन डालने के बाद पैसे आ रहे हैं, और तभी अचानक से लाइट चली गई। नो टेल में, आपके पैसे निकलने के बाद, मतलब जब वो क्लिक होता है, एपीआई कॉल होता है, तो आपको मैसेज तो आ जाता है आपके पैसे डेबिट हुए, राइट। लेकिन वो पैसे अंदर ही अटक गए, क्यों? लाइट चली गई। नाउ टेल मी, इज इट एक्सेप्शन और नॉट? एक्सेप्शन। तो आपको इसे हैंडल करना पड़ेगा। Yes. आप इसे हैंडल कैसे करोगे? बैंक को कॉल करूंगा। ओके, और क्या करते पावर हो? पावर आने का वेट करेंगे सर। पावर आता है तो वो रिस्टोर होता है कि नहीं? आपने कभी देखा है इन्वर्टर, बैकअप, एटीएम मशीन में जाओ, कभी भी देखो वहां पे ऑल टाइम इन्वर्टर होता है, बैकअप। ऑल यस टाइम इन्वर्टर होता है, राइट। तो उन्होंने वो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्वर्टर लगाया। ज्वेलरी वाला रात में उसकी चोरी ना हो इसलिए क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड लगाता है। कैमरे लगाते हैं। अगर आप मोबाइल के दुकान में जाते हो, मोबाइल को क्या लगा रहता है, एक डिवाइस रहेगा, जैसे आप निकालते आवाज आने लगता है, वहां पे भी एक्सेप्शन है, वो हैंडल कर रहे हैं ना। तो हैंडल होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रहा है? क्योंकि सारी चीजें एक्चुअल प्रॉपर फ्लो हो जाए, बराबर है। तो ये हैंडल कैसे करते हैं? तो ये यहाँ पे हैंडल करने का तरीका ये है, इसे बोलते हैं ट्राई कैच। मतलब ये होता है, ट्राई कैच यानी ये होता है, आपको जो भी कोड लिखना है इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे, जो भी करना है वो, और आपका बाकी का कोड इसी ब्लॉक में लिखे। मतलब जो एक्सेप्शन आ रहा है तब बता दीजिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। मैं अभी आपको दो तीन चीजें दिखाता हूँ, जब प्रूफ करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। लेट्स से इंट a इक्वल टू 10 है, इंट c इक्वल टू a डिवाइड बाई 0 है, SY SO करता हूँ मैं, यहाँ पे c करता हूँ मैं। अभी मुझे आप ही बताओ दो चार क्वेश्चन कैसे, यहाँ पे 4 लिखता हूँ। नाउ टेल मी, ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगा या टर्मिनेट होगा? व्हाट डू यू थिंक? Execute. प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगा। सब लोग इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं yes, sir. नॉर्मल नंबर Yes, sir. आया, प्रॉपर्ली टर्मिनेट होगा। अभी यहाँ पे देखिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो मतलब एंड वाला भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं समझ में? आपका एंड वाला स्टेटमेंट जो होता है वो भी अच्छे से एग्जीक्यूट होना चाहिए। देखिए हो रहा है क्या? अभी यहाँ पे नहीं हुआ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया ना, Yes. राइट। मतलब ये कहीं पे से भटक गया। अगर कोई भटक जाता है तो उसे घर लाना पड़ता है ना। तो ये कौन करता है? यहाँ पे जावा में भी होना चाहिए कोई तो एक्सेप्शन ही है, राइट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, रॉन्ग विंडो कुछ तो नहीं, का कुछ भी लिख सकते हैं। अभी देखिए आपका पुराना जो है एकदम प्रॉपरली चलेगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। आपको दिखा देता हूँ, एक्सेप्शन आ गया, देखिए प्रॉपरली टर्मिनेट हो गया। किसी डाउट है? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, तर इंटरव्ह्यू मध्ये काय विचारतात याबद्दल? सांगतो तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारा,
हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शन, तो आप क्या बोलोगे? यूजिंग ट्राई कैच, यूजिंग ट्राई बस इतना ही कैच। पूछते हैं। ओके, अभी इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन होते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए मैडम। सर Sorry? हाँ जब बोला। ये एक्सेप्शन आएगा एट दैट टाइम ओनली वी विल राइट द कोड फॉर ट्राई एंड कैच, बराबर? नहीं ना, लेकिन आप जब कोडिंग करते हो तो आपको पता है कि एक्सेप्शन कब आएगा? नाउ टेल मी, आपको पता है एक्सेप्शन कब आएगा? नो नो, वी डोंट नो ना, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कैन यू प्लीज रिपीट अ क्वेश्चन? आप क्वेश्चन रिपीट करोगे क्या? मुझे समझ में नहीं एक्चुअली। सर म्हणजे रन केल्यावर जर एक्सेप्शन थ्रो करत असेल तरच ट्राय अँड कॅच वापरायचं का? नाही ना, आता मला सांगा, म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की एक्झाम्पल द्यायचा प्रयत्न करतो. सोनार त्याच्या घरा दुकानाला दररोज का 365 दिवस का सिक्युरिटी लावतो? करेक्ट. त्याला म्हणजे माहिती मला आहे एवढंच म्हणून म्हणायचं की ज्यावेळी डाऊटफुल असेल की ते एक्सेप्शन असू शकतं ऍट दॅट टाइम आपण ट्राय अँड कॅच टाकणार पण तिथे. माझा हा क्वेश्चन आहे की जसं हा. मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो, सोनाराचं एक्झाम्पल, तो त्याला माहिती आज चोरी होणार नाही, सगळे गावाला गेले, चोरी होणार नाही त्याला गॅरंटी, आज तो दुकानातच झोपणार आहे, तरी पण तो सिक्युरिटी गार्ड ठेवतो की नाही सेपर साईड साठी? तसा हा प्रकार आहे. हा. उलट तुमचा फायदा ना सेपर साईड साठी, तुम्ही सगळं नीट केलं तर. अच्छा म्हणजे अच्छा. एव्हरी टाइम तुम्हाला ट्राय अँड कॅच यूज करायचं असं? एक्झॅक्टली, बरं पडतं ना सेपर साईड. म्हणजे असं नाही ना तुम्ही बाहेर चालला वॉलेट घेऊन नाही चालला, ठीक आहे, एकदा पळावं लागत नाही, म्हणजे सकाळी मॉर्निंग वॉकला चाललाय आणि वॉलेट घेऊन जायची गरज नाही, असं नाही ना, कधी तर लागतं आजकाल, राईट? ओके सर. तसा प्रकार सर आहे. रिअल टाइम मध्ये कधी यूज करतो सर आपण हे? रिअल टाइम मध्ये प्रत्येक गोष्टी ट्राय काय यूज करतो साहेब. हॅलो सर, एक्सेप्शन ई हे पण ट्राय अँड कॅचच्या सिंटॅक्स नाही, मध्येच येतो का? एक्सेप्शन एक क्लास आहे आणि ई त्याला सांगतो, हा त्याचा ऑब्जेक्ट आहे. हॅलो ठीक आहे. हॅलो Hello. हा बोला. Means that every program in our project will use एक मिनिट होल्ड करा, एक मिनिट होल्ड करा, तो कोणते मला बोलतो, एक मिनिट होल्ड करा. ठीक है, इसका नाम क्या है भैया? कभी कभार स्पेलिंग का दिक्कत होता है. क्या फालतू कर यार, एक्सेप्शन तो यार. सर ते प्रिंट वरती केलंय ना? It doesn't matter. ओके, यहाँ पे देखिए, अभी वो फाइल उस लोकेशन में है ही नहीं. एक्सेप्शन ऑफ कर. सर वो कैच कहाँ है सर? 2 मिनट दीजिए सर बिल्कुल. रिप्लेस कैश क्लॉज विथ सोर्स. ओके ठीक है. ठीक है, अगर ऑब्जर्व करोगे इस केस में, देखिए इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे थ्रोज क्या कर रहा है, देखिए ये वाला अगर ऑब्जर्व, यहाँ पे सुनिए, ठीक है, यहाँ पे इसके जो एरर दे रहा था, ठीक है सर जी, आपका आंसर हुआ कि नहीं? यस ठीक है, ये वाला होता है. अभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखिए इसके ऊपर, कैन वी यूज मल्टीपल ट्राई विथ सिंगल कैच? आंसर क्या होगा? नो. आई कैन प्रूव यू, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ. एक ही ट्राई
ठीक है, देखिए हर एक ट्राई का कैच के साथ पेयरिंग होना चाहिए। जैसे इस ट्राई के साथ इस कैच का है, राइट, लेकिन इस ट्राई के साथ कुछ भी नहीं। देखिए मुझे इसके लिए कैच लिखना पड़ेगा। हर एक का पेयरिंग होना ही चाहिए, तब भी काम बनेगा। तो क्वेश्चन क्या था, कैन वी यूज सिंगल ट्राई, सॉरी कैन वी यूज मल्टीपल ट्राई विद सिंगल कैच? द आंसर इज नो, राइट। मैं आपको यहाँ का एग्जांपल भी कॉपी करता हूँ, तो शायद आपको अगर ट्राई करोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी यूज सिंगल ट्राई विथ मल्टीपल कैच? यस। कर सकते हैं क्या? यस। तो मैं ट्राई लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या था, कैन वी यूज सिंगल ट्राई विथ मल्टीपल कैच? कर सकते हैं क्या? देखिए यस। यस। तो मैं आपको इस एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो मैसेज जाना है। डिवाइड बाय 0 0, ठीक है। आप यहाँ पे आपका और एक डाल सकते हो, मैं इसका एग्जांपल दूंगा। अरे आउट ऑफ बाउंड E2 देता हूँ, अरे आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अभी जस्ट ट्राई करता हूँ मैं, और यहाँ पे कैच लिखता हूँ अपना जनरलाइजेशन। ठीक है, अभी मैं टेम्परे आपके यहाँ पे लिखता हूँ, इन a इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0। नाउ टेल मी कौन सा एक्शन थ्रो करेगा, ये वाला प्रिंट करेगा, ये वाला प्रिंट करेगा? लेकिन ये भी चल सकता है ना, ये भी चल सकता है, डोंट यू थिंक सो? जनरलाइजेशन भी नहीं हो सकता। यस अरिथमेटिक करेगा ना सर? हाँ अरिथमेटिक करेगा, आई एग्री, लेकिन क्यों करेगा ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि पहले क्या हो गया राइट, एग्जैक्टली, वो बोल सकते हैं। या फिर कैसे होता है बताता हूँ मैं अभी कुछ चीजें देता हूँ। अगर आपका मान लीजिए अभी सिर दर्द कर रहा है, देखिए मेरे क्वेश्चन पूरी सीनियर समझिए, आपको पता चलेगा। मेरा अभी सिर दर्द हो रहा है, तो मेरे पास 2 गोलियां हैं, एक सिर दर्द की गोली है और एक जनरलाइज गोली, जैसे कि क्या विक्स पैन रिडक्शन। ना मैं आप बताओ आप कौन सी गोली लोगे? सर दर्द। राइट, एग्जैक्टली। तो इस केस में ही वही लॉजिक करता है। इसके बाद ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, तो स्पेसिफिक कौन सा है? बी स्पेसिफिक वाला कंसेप्ट। बी स्पेसिफिक किया तो ये हो जाएगा। जनरलाइज्ड एक्सेप्शन पहले कैच किया तो पहले वो हो जाएगा ना सर? नहीं हो जाएगा, एरर थ्रो करता। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला भी क्वेश्चन पूछते हैं, डोंट 2 मिनट। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, इन a इक्वल टू न्यू इन, और यहाँ पे साइज होता है 5 की, SYSO a, 10 लिखता हूँ। नाउ टेल मी कौन सा एक्सेप्शन आएगा? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सब लोग अभी एग्री हो? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। हाँ, एक मिनट दीजिए मुझे बस। नाउ टेल मी कौन सा एक्सेप्शन आएगा? जनरलाइज्ड। क्यों आएगा? नाउ टेल मी। स्पेसिफिक एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है वहां पे इसके लिए। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब मान लीजिए मेरे को सर दर्द की गोली है, सर्दी की गोली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पेट में दर्द है, तो मैं स्पेसिफिक गोली ले सकता हूँ क्या? नहीं,
तो मैं क्या करूंगा, जनरलाइज गोली लूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली पैरासिटामोल होगा जनरलाइजेशन। लेकिन अभी किसी ने तो बोला सर ये इसको अगर ऊपर रखते हैं, इसको आप ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि ये टॉप टू बॉटम चलता है। अगर टॉप टू बॉटम चलेगा तो अब भी सबके लिए होगा, तो इनका कुछ फायदा है क्या, इस गोली लेके कुछ फायदा है क्या मेरे को? नो सर। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये यहाँ पे कोड डे एंड होता है, इसका कुछ यूज ही नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं अनरीचेबल पूछते होते हैं, अनरीचेबल कैच। ये भी आपको पैटर्न देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इस चीजों में। ओके, आई होप सबको अभी एग्री हो गए। यस सर। Yes, sir. Hello. हाँ बोलिए। If you want what type of exception is, then we can write in the catch block also print stack trace or get cause. ऐसा कर सकते हैं ना, ई डॉट प्रिंट स्टैक स्पेस कर सकते हैं पहले। हाँ, वैसे भी एक्सेप्शन कौन सा है वो आ जाएगा। आ जाएगा ना, बट सर हम सब बेसिक प्रोग्राम को ट्राई कैच लिखते हैं सर। एग्जैक्टली, आप जो भी मेथड लिखोगे, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत डालना है, वैसे भी जब भी कभी आप कोई मेथड लिखोगे उसके अंदर ट्राई कैच ही लिखना है, तभी आपको प्रोग्रामिंग चालू करना है, उसके बिना चालू नहीं करना। सर हेलो हमने सर जो अभी देखा था सर लास्ट के सब प्रोग्राम, उसमें हमने नहीं लिखा था ना सर। मैं आपको पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था क्या, पढ़ाया था क्या? ना सर। तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाता सर ये क्या है करके, तो आपको बाउंस हो जाता ना। यस सर। अगर इसके बाद नहीं लिखा तो आप मुझे बताओ कि सर आपने एक्सेप्शन ये नहीं दिया, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी काम बनेगा, राइट? हॅलो सर। ओके सर एक्सेप्शन ऑलवेज म्हणजे शेवटलाच घ्यायचं का प्रत्येक वेळेस? जनरलाइज गोळी शेवटी घ्यायची। ओके। जर तुम्ही ट्रेनच्या डब्यामध्ये पण बघा, जनरल डबा शेवटी असतो, का असतो? हे पहिले स्पेसिफिक असतं ना, पैसेवाले असतात ते, आणि जनरलाइजची हे असतं, असं ती कन्सेप्ट आहे। हॅलो सर. हा बोलिए। सर मग मल्टिपल कॅच दिलेत, मग आपण ट्राय मध्ये अशा मल्टिपल कोड देऊ शकतो का, म्हणजे वेगवेगळ्या, ज्याच्यामुळे एरर येईल असं एक्सेप्शन येईल? नाही, मला नाही कळालं तुमचा क्वेश्चन। म्हणजे आता एकच आपण असा कोड देणार की ज्याच्यामुळे एक्सेप्शन येणार, असा का मल्टिपल अशा लाईन्स ऑफ कोड असू शकतो ज्याच्यामुळे एक्सेप्शन येते अशी? म्हणजे हो राईट ना, मल्टिपल लाईन असतील ना त्याच्यामुळे। आता मी जेव्हा प्रोग्रामिंग करतो आपण फक्त स्ट्रिंग वर ऑपरेशन करतो का नाही, आपलं सगळं कॉम्बिनेशन, फॉर लूप असतं, इफ असतं, ॲरे असतो। एकाच ट्राय मध्ये आपण ऍड करणार का? मग जेव्हा एक्सेप्शन इथे येतं ना, तुमचा लेट्स से तुमचा आता प्रोग्राम लिहिताय आणि तुमचा ॲरे मुळे आला असं, तुम्ही ते लिहिता ॲरे आउट ऑफ बाउंड असेल, मग तुम्हाला कळतं अरे हा त्याच्यामुळे एक्सेप्शन आला, ॲरे मुळे आलेला आहे। मग डिवाइड बाय झिरोचं कॅल्क्युलेशन कुठे असेल ना, डिवाइड बाय झिरोचं कॅल्क्युलेशन, मग तुम्ही ते कॅल्क्युलेशन चेक करत बसणार आहे। म्हणजे सर मला म्हणायचंय की एकाच ट्राय मध्ये असे, म्हणजे आपण हे करायचं तर प्रत्येक वेळेस ट्राय कॅच असं वेगवेगळे ब्लॉक द्यायचे? ट्राय कॅच वेगवेगळा ब्लॉक। हॅलो सर. ज्या कंडिशनला आपल्याला एक्सेप्शन येणार आहे ते आपण ट्राय मध्ये घेऊ प्रत्येक मेथड मध्ये एक ट्राय कॅच ब्लॉक टाकायचा। फॉर एक्झाम्पल मल्टी लेवल, वाक्य ऐका माझं, प्रत्येक मेथडला एक ट्राय कॅच टाकायचा। कन्सेप्ट क्लिअर? मिनिमम एक ट्राय कॅच टाकायचा। आप मल्टिपल टाकू शकता, पण मिनिमम एक टाकायचा। ओके, मग त्या एका ह्याच्यामध्ये आपण म्हणजे कंबाईन करू शकतो वेगवेगळ्या अशा? कंबाईन करू शकता। ऑटोमेशनला तुम्हाला माहिती आहे का, ऑटोमेशनला हे ह्यांना गोळी मारतात, ऑटोमेशनला फक्त जनरलायझेशन लागतं, कळलं? ऑटोमेशनला फक्त जनरलायझेशन लागतं, कारण ऑटोमेशन मी म्हटलं ना, मी अजून एक वाजून सांगतो, जेवढं जावा वास्ट आहे ना त्याच्यात फक्त आपण 10% ऑटोमेशन वापरतो, म्हणून आपला सिलेबस 1 महिन्यामध्ये संपतो। दॅट इज द मेन रिझन। ठीक आहे, ऑटोमेशन एवढंच लागतं। आता डाऊट क्लिअर झाला मॅडम तुमचा? जेव्हा पण तुम्ही मेथड लिहितात त्या मेथड मध्ये असं ट्राय करायचा आणि तुम्हाला जो कोड लिहायचा हा ट्राय बॅक म्हणून लिहायचा। आता डाऊट क्लिअर झाला मॅडम? मॅडम कोण होत? ओके ठीक आहे। येस सर। ओके ठीक आहे, चला पुढे जायचंय का आता? सर इथं थ्रोचं काय काम आहे का? थ्रोचं काम आहे ना बाबा। थ्रो कुठला थ्रो म्हणताय? हा थ्रोज म्हणताय का थ्रो म्हणताय? थ्रो सर। हा ना, आता हा काय झाला माहिती आहे, ह्याचा उपयोग नाही झाला बघायला का? इथं तुम्ही मला सांगितलं मी फाईल हँडलरचे एम आय यूज ऑफ एनी ऑपरेशन रिगार्डिंग फाईल हँडलिंग?
नो नो ना, अनरीचेबल आना कॉल चाहिए बोल रहा मैं, ये खत्म होने वाला है। म्यूट करेगा वो मतलब आने वाला कब आएगा क्या मालूम, बताएंगे ना। वो तो बोले ना अभी आए भाई जा बेटी। ठीक आहे, अभी किसी के डाउट सर म्हणजे जेव्हा आम्ही फाईल हँडलिंगचे प्रोग्राम करतो तर त्यावेळेस घ्यायचं का थ्रोज? एक्झॅक्टली साहेब. ओके ठीक आहे, घेतला तरी चालतं, नाही घेतलं चालतं, पण आता विनाकारण वेस्टेज झाला ना, स्मार्ट नाही झाला. म्हणजे तो असं झालं की एक चपाती खायची पण विनाकारण 2-3 चपाती मागून ठेवायचा, असं झालं ना, म्हणजे युजच नाही करत त्याचा. असं पण असतं, त्यांनी काय फरक पडत नाही, पण इट इज अ बॅड हॅबिट असं म्हणता येईल. ठीक आहे, ओके. अजून कोणाला काय डाऊट आहे? नाव आवाज ब्रेक होतोय सर मध्ये मध्ये. वॉइस इज ब्रेकिंग सर. वॉइस ब्रेक होतोय सर. एक मिनिट, लेट मी चेक. एक मिनिट, मी स्विच करतो नेटवर्क. क्लासचा टाकतो, मॅच क्लासचा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ फाइनली ब्लॉक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनली ब्लॉक? आंसर है फाइनली इज अ ब्लॉक. ठीक है, ऑलवेज come with try catch block. Finally block get executed at any cost. At any cost. In case of means Exception. in case of मैडम एक मिनट में काल जसं ठरलं तसं बाकी बोल नका, बरं पडते. नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक आहे, आता तुम्हाला जादू दाखवतो काय प्रकार आहे. चला मी ट्राय कॅच घेतला, इथे फायनल येतो. It is a final block. Now tell me, एक्सेप्शन ऑकर होगा क्या यहाँ पे? एक्सेप्शन ऑकर होगा? यस यस सर. किया, लेकिन आपका फाइनली भी जरूर एग्जीक्यूट होगा. देखिए हुआ कि नहीं, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर में भी इसने वर्क किया. यस सर. ठीक है, अभी एबनॉर्मल बिहेवियर फाइनली वर्क्स विथ एबनॉर्मल बिहेवियर. फाइनली वर्क्स विथ नॉर्मल बिहेवियर. नॉर्मल बिहेवियर देखते हैं. अभी यहाँ पे मैं कुछ तो वैल्यू लिखता हूँ, कुछ तो लिखता हूँ, माइस्पेस क्लास लिखता हूँ. यहाँ पे माइस्पेस क्लास लिखा हूँ मैंने. नाउ टेल मी, नॉर्मल फ्लो है क्या? होगा आंसर. नाउ ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या, बताइए मुझे. नो सर. नो सर. फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या? यस यस सर. कंडीशन भी है, फाइनल ब्लॉक एट एनी कॉस्ट ऑल केस में एग्जीक्यूट होता है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. इसी कॉल से फाइनल ब्लॉक. ऑल सेट है. यस. अपना जो फाइनल ब्लॉक होता है वो एट एनी कॉस्ट सबका एग्जीक्यूट होता है, मतलब एक का ही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, अभी इंटरव्यू का और एक क्वेश्चन होता है, कैन वी यूज
ओनली ट्राई ब्लॉक कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। नो आता है, बट इन केस ऑफ फाइनली ब्लॉक वी कैन। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास ये नहीं है, इस केस में चल सकता है। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। समझ में? तो इन केस दिस केस में चलेगा, राइट? ऐसे केस में चलता है। देखिए हुआ कि नहीं? तो नॉर्मल फ्लो में चल जाता है। मतलब ट्राई कैन बी यूज ओनली ट्राई, नो बोलने का, बट इन केस ऑफ फाइनली इट वर्क्स। किसी का भी डाउट है बताइए मुझे। हॅलो सर. हाँ बोलिए मॅडम. सर मग फायनलीचा असा स्पेशल यूज काय म्हणजे असं? सांगतो ना मॅडम, सांगतो तुम्हाला. कसं आहे माहिती आहे का? एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. आता तुम्हाला तर हिरकणी माहिती आहे सगळ्यांना? येस येस. हिरकणीची स्टोरी माहिती आहे तुम्हाला? हो. येस. तिला गडावरून एका बुरुजावरून खाली यायचं होतं का? तिला बाळाला दूध पाजायचं होतं, राईट? आता ह्या केसमध्ये फायनल ब्लॉक नसतं तर काय झालं असतं? बाळा दूध पाजता आलं का? आलं असतं का? नाही. म्हणून कधी कधी काही गोष्टी अशा असतात त्या तुम्हाला कराव्याच लागतात, त्याला सोल्युशन नाहीये. व्हॉट इज माय पॉइंट? कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतोय? येस सर. म्हणजे तुम्हाला गावाला जायचंय, गावाला जायचंय, 2 आठवड्यासाठी गावाला जायचंय. नाउ टेल मी, फायनल ब्लॉक मध्ये काय येईल? तुमच्या घराला लॉक लावून येईल की नाही? नाही लावलं तर काय होईल? तुम्ही जिथं आहे तिथं माघारी पळत असाल की नाही? तर फायनल ब्लॉक महत्वाचा आहे की नाही? येस. हा कधी यूज होतो? आय विल टेल यू. लेट्स से सम एक्झाम्पल. कधी कधी तुम्ही काम करताना अलर्ट पॉपअप मेसेज येतो, मान्य तुम्हाला? तो पॉपअप मेसेज तुम्हाला घालवण्यासाठी तुम्हाला क्लिक करावंच लागतं ऍट एनी कॉस्ट. मान्य सगळ्यांना? देन ओनली यू कैन प्रोसीड, राइट? तो कभी कभार आपको फाइनली आपको सिनेरियो देखना है, पॉपअप आता है तब आपको ये फाइनल ब्लॉक में ये कोड डालना होता है, क्लोज वाला पॉपअप. तो एट वेली कॉस्ट अगर चले ना चले, लेकिन ये पॉपअप को क्लोज करेगा. सगळ्यांना पटलं? कोणाला डाऊट आहे का त्या केसमध्ये? विशाल गडाची स्टोरी माहिती आहे सगळ्यांना ना? विशाल गडाची स्टोरी माहिती आहे ना? जोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत मी जीव सोडणार नाही. तो हा फायनल ब्लॉक आहे. ऍट एनी कॉस्ट झालंच पाहिजे. म्हणजे काही कंडिशन अशा असू शकतात की एक्सेप्शन येऊ नाही येऊ आपल्याला ते रन झालंच पाहिजे. झालंच पाहिजे. येस. एक्झाम्पल हिरकणीचं झालं. कसाही गड असू दे, मी उतरणं म्हणजे उतरणं. का? बाळाला दूध पाजायचं. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. मी जीव सोडणार नाही जोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज गडावरती चढत नाही, विशाल गडावरती. आठवलं ही स्टोरी? सेम पॅटर्न येतं. आय थिंक आपण ट्राय कॅचच्या बाहेर पण घेऊ शकतो ना असे स्टेटमेंट्स? ट्राय कॅचच्या बाहेर लिहितो नाही ना तुम्ही. ट्राय कॅचच्या बाहेर कोड लिहिता येत नसतो. लिहिता येतो पण त्याला व्हॅल्यू नसते. ट्राय कॅचच्या बाहेर तुम्ही लिहिला नाही तर त्याला व्हॅल्यू नाही, ते हँडल नाही करतात. तुम्ही इथं कोड लिहिला ना, त्या कोडला व्हॅल्यू नसते. हॅलो सर. हा बोला ना. आपण इथे थ्रो पुढे एक्सेप्शन राईट करू शकतो नुसतं? कुठं आलं? हे थ्रोजच्या समोर फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जसं राईट केलंय तसं आपण इथं फक्त एक्सेप्शन राईट करू नाही शकतो. करू मग शकत कारण की हे दिस इज ओनली फॉर चेक्ड एक्सेप्शन. ओके. म्हणून मी ईडी लावलाय फोर्सफुली चेक्ड. राइट? चलो ओके सर. इतना ही आज के लिए, बाकी हम लोग कल देखते हैं.